है। इजराइल के मुख्यालय पर भीषण हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन हिजबुल्लाह पर हमले के बाद इजराइल अलर्ट मोड पर आ गया है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। इजराइल ने आयरन डोम को एक्टिव कर दिया है, क्योंकि इससे पहले भी जब इजराइल पर अटैक हुआ था तब आयरन डोम एक्टिव नहीं था। और अब इजराइल की ओर से पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि अब यहां पर संभावना यही है कि हिजबुल्लाह की ओर से भी पलटवार किया जाएगा। और अगर पलटवार किया जाएगा तो यह हमला कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर जो हमला किया गया है, लेबनान की राजधानी बेरूत पर जो हमला किया गया है, उसके बाद बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का जो 2 नंबर का कमांडर था, दूसरे नंबर की हैसियत रखता था हिजबुल्लाह में, हाशिम, उसकी मौत हो चुकी है, 6 इमारतें ध्वस्त हो चुकी है। और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यूएन में पुतिन जब स्पीच दे रहे थे, ठीक उसके 1 घंटे बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में यह हमला होता है। यह हमला, धमाकों की आवाज आप सुन पा रहे हैं और तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, धुआं उड़ता हुआ। और अब इसके बाद इजराइल ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। तो देखिए, चीख पुकार की आवाज सुन पा रहे हैं। अचानक से यह हमला होता है जब नेतन्याहू यूएन में स्पीच दे रहे थे, उसके बाद यह हमला होता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से इजराइल लौटेंगे नेतन्याहू। जी हां, अमेरिका से तुरंत वापस लौटने का फैसला लिया है। जी हां, बैठक चल रही थी यूएनजीए की और उसके बाद जब यह अटैक हुआ बेरूत में, वहीं से ऑर्डर दिया गया था, कहा जा रहा है नेतन्याहू ने वहीं से ऑर्डर दिया था अटैक का, और टारगेट नसरुल्लाह था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है अमेरिका से तुरंत वापस लौटने का फैसला ले लिया है। इजराइल लौटेंगे नेतन्याहू और ये बहुत जल्द ये अब वापस लौटेंगे। जिस तरीके से हमला हुआ बेरूत में, जिस तरह से हमला इजराइल ने किया, लेबनान में भारी तबाही मची और अब जल्द इजराइल लौटेंगे नेतन्याहू। तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू का वो फोटो भी सामने आया है जब उन्होंने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर अटैक का आदेश दिया था। कहा जा रहा है कि इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह था और उसी को टारगेट किया गया था। जो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देखिए ये तस्वीरें लेबनान में कैसे तबाही मची है इस अटैक के बाद, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेतन्याहू ने कैसे अमेरिका में बैठकर फोन पर ऑर्डर दिया, वो तस्वीर भी रिपब्लिक के पास है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। नंबर 2 कमांडर जो है वो हासिम सैफी मारा गया। नसरुल्लाह का नंबर था लेकिन मर गया नंबर 2, और अब नसरुल्लाह की बारी। जमीन से लेकर आसमान तक अटैक हो रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी इजराइल ने कर ली है। वहीं देखिए, अब नसरुल्लाह दिन गिन रहा है। जो बात नेतन्याहू ने कही थी हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, बिल्कुल उसके करीब नेतन्याहू पहुंच गए, इजराइल पहुंच चुका है। और नंबर 2 एक एक करके कई कमांडर ढेर हो गए हैं। नंबर 2 ढेर हो गया हासिम सैफी, और अब बारी है नसरुल्लाह की। यानी नसरुल्लाह अब आखिरी दिन गिन रहा है, कभी भी इजराइल अटैक कर सकता है। तो ये 5 तस्वीरें हमने बयां की है और अब इजराइल की तरफ से बड़ा बयान आया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बयान देते हुए कहा है कि हमारे दुश्मन सोचते थे कि हम मकड़ी का जाल है। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। एक तरफ हिजबुल्लाह पर अटैक और उसके बाद नेतन्याहू का ये बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि हमारे दुश्मन सोचते थे कि हम मकड़ी का जाल है और इजराइल मकड़ी के जाल से भी कमजोर है। तो ये बयान दिया है नेतन्याहू ने, नसरुल्लाह पर निशाना साधते हुए बयान दिया है, क्योंकि जिस तरह से बड़ा हमला हुआ इजराइल की ओर से और इस बारे में बयान भी दिया गया इजराइल की ओर से कि ये अटैक इजराइल की ओर से ही किया गया है। आपको बताते चले कि हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है वो शहर को बीचों बीच था। האויבים שלנו חשבו שאנחנו קוראי עכביש, כך אחד מהם נהג לומר. איזה קוראי עכביש? קוראי פלדה. יש פה גידי פלדה, גם של רצון וגם של עוצמה. עם ישראל באמת חי, וכשצריך הוא גם בועט. והיום בעטנו כרגיל, ולא רק היום. ואנחנו נמשיך, כי אנחנו רוצים להבטיח את נצח ישראל, בלי הגזמה, בלי הפרזה, אנחנו מחויבים לנצח ישראל. אני מבקש להודות לכם, באמת לברך אתכם בשבת טובה.
और देखिए नेतन्याहू ने जो प्रण लिया था हिजबुल्लाह को खत्म करने का, वो लगता है जल्द पूरा हो जाएगा। जिस तरीके से कल बेरूत में जबरदस्त धमाके हुए, आईडीएफ ने जैसे एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब बारी नसरल्लाह की है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम कमांडर ढेर हो रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 ढेर हो गया और अब नसरल्लाह की बारी है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। هذا طالع على العاملين مخيم البلد. इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया है। हिजबुल्लाह पर ऐसा प्रतिघात किया कि उसके नंबर 2 का खात्मा हो गया। बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को इजरायली एयरफोर्स के विमानों ने टारगेट किया और एयर स्ट्राइक कर उसे उड़ा दिया। ये वो 2 तस्वीरें हैं जिससे पूरा लेबनान दहल उठा। पहली तस्वीर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद मलबे में तब्दील हुए नसरल्लाह के मुख्यालय की। करीब 10 दिन से इजराइल हिजबुल्लाह पर वार कर रहा है, लेकिन शुक्रवार की रात को तबाही इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में मचाई। वो हिजबुल्लाह पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इजराइल के लेबनान के अंदर घुसकर बंकर बस्टर बम से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के कमांड सेंटर को टारगेट किया गया। ऐसी बम वर्षा की गई कि पूरा मुख्यालय तबाह हो गया। बेरूत पर जिस वक्त इजरायली एयरफोर्स ने अग्नि वर्षा की, उससे वहां के नागरिक दहल उठे। हर तरफ कोहराम मच गया। एक के बाद एक बरसते आग के गोले से तहिए का आसमान नारंगी रंग में बदल गया और हवा में घुल गई बारूद की गंध। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका में यूएनजीए को संबोधित करने के बाद फोन पर अपने ब्रिगेड को हिजबुल्लाह के खात्मे का आदेश दिया और कुछ ही देर में इजरायली एयरफोर्स ने हसन नसरल्लाह के खात्मे के इरादे से उसके कमांड सेंटर पर धावा बोल दिया। शायद हिजबुल्लाह चीफ की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन उसका नंबर 2 हासिम सफी अल-दीन मारा गया। हमले के बीच नेतन्याहू यूएनजीए की बैठक छोड़कर इजराइल लौट आए, तो दूसरी तरफ आईडीएफ ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। माना जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल अपनी अगली रणनीति के तहत काम करेगा और उसे उसकी जगह पहुंचाकर ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बिहार